हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव शरीर से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह से लेटेस्ट नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहिए। तो ओके, स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका मनुष्य के मनुष्य मनुष्य के मनुष्य के हृदय की गति होती है ए नंबर 82 टाइम्स, बी नंबर 72 टाइम्स, सी नंबर 100 टाइम्स या फिर डी नंबर 50 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है ए नंबर, बी नंबर, ए, सी नंबर ए बी, डी नंबर ओ। थर्ड क्वेश्चन, यूनिवर्सल रिसिप्टर और सर्वदाता ग्राही वर्ग होता है ए नंबर ओ, बी नंबर ए, सी नंबर ए बी या फिर डी नंबर आपका बी। फोर्थ क्वेश्चन, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति अपना रक्त दे सकता है ए केवल बी को, दूसरा बी नंबर केवल ए को, सी नंबर केवल ए बी को या डी नंबर ओ को, या फिर डी नंबर ओ को। मनुष्य के हृदय की स्पंदन गति जो होती है वह क्या 82 बार होती है, 100 बार होती है या फिर 50 टाइम्स होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 100 टाइम्स नहीं होगा, आपका 50 टाइम्स भी नहीं होगा, यहाँ 72 टाइम्स इज द राइट आंसर। तो मनुष्य के हृदय की जो गति होती है 1 मिनट में वह 72 बार जो है वह हमारा हृदय धड़कता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता रुधिर वर्ग जो होता है यह आपका ओ होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है आपका ओ, ए भी नहीं होता, ना ही ए होता है, ना ही बी। तो इसमें हो जाएगा आपका ओ नंबर इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल रिसिप्टर यानी कि सर्वदाता ग्राही, तो सर्वदाता ग्राही वर्ग जो होता है, सर्वदाता ग्राही वर्ग इसमें कौन सा है, ए बी इज द राइट आंसर। ना ही बी है ना ही ए है, वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर आपका ए बी होता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति अपना रक्त किसे दे सकता है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति अपना रक्त सिर्फ ए बी को दे सकता है बस। सर्वदाता रुधिर वर्ग जो होता है वो अपना रक्त किसी को भी दे सकता है, ए बी को, ए को भी दे सकता है, ओ को दे ही सकता है, लेकिन ए बी जो है यह अपना रक्त केवल ए बी ग्रुप वाले ही व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर,
ओ ग्रुप वाला व्यक्ति, एक ओ ग्रुप वाला व्यक्ति अपना रक्त दे सकता है ए नंबर बी को, या बी नंबर ए बी को, या सी नंबर बी को, या फिर डी नंबर सभी को। फिर 6 नंबर, मानव शरीर में बीपी यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मानव शरीर में बीपी या ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल किया जाता है वह पहला ऑप्शन एड्रीनल ग्लैंड, बी नंबर थायराइड ग्लैंड, सी नंबर थाइमस, डी नंबर नन ऑफ दीज। फिर दोस्तों 7th नंबर, इसमें मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होती है। यहाँ ए नंबर आपका 42, बी नंबर 46, सी नंबर 44 या डी नंबर 40। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ए नंबर डायबिटीज, बी नंबर बेरी रोग, सी नंबर कैंसर, डी नंबर एनीमिया। तो यहाँ पे एक ओ ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है, वह आपका जो ब्लड होता है वह किसी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और पी को भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी को। तो एक ओ ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है वो अपना ब्लड सभी को दे सकता है। मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वह कंट्रोल किया जाता है थाइमस ग्रंथि के द्वारा, या फिर थायराइड ग्लैंड के द्वारा, या फिर एड्रिनल। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा नहीं किया जाता है, ना ही थाइमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड इज द राइट आंसर। तो मानव शरीर में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है कंट्रोल करती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या 40 नहीं होती है, ना ही 44 होती है, ना ही 42 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो मानव शरीर में जो हमारे अंदर जो गुणसूत्र है वो 46 उसकी संख्या होती है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण बेरी का रोग होता है? नहीं। कैंसर का रोग नहीं होता है, एनीमिया का भी नहीं होता। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज यानी कि शुगर। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है डायबिटीज रोग जो है होता है। तो डायबिटीज़ को कम करने के लिए हमें इंसुलिन का टीका लगवाना पड़ता है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फटाफट से हमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव मूत्र का पीएच मान होता है मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ए नंबर 7.4, बी नंबर 8.4, सी नंबर 6.4, डी नंबर 6.2। सेवेंथ नंबर आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ए नंबर फीमर, बी नंबर स्टेपीज, सी नंबर आपका यहाँ पे कशेरुक, डी नंबर कपाल या सर की हड्डी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पर ए नंबर 35 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर 36 डिग्री सेल्सियस और फिर सी नंबर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर डी नंबर 40 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ए नंबर अग्नाशय से, बी नंबर आपका पैराथायराइड से, सी नंबर लीवर से, डी नंबर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर 10 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त आरबीसी का निर्माण यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, कहाँ होता है। ए नंबर अस्थि मज्जा में, बी नंबर प्लीहा में, फिर आपका सी नंबर यकृत में, डी नन ऑफ दीज। यहाँ दोस्तों आपका मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 8.4 नहीं होता। 8.4 किसका है? समुद्री जल का है। तो यहाँ पे ये गलत है, 6.4 नहीं होता। 6.2 जो है ये दूध का होता है, 6.2 जो है ये दूध का होता है और 6.4 आपका लार का होता है। तो यहाँ पर जो 7.4 है ये सही आंसर है। तो हमारे मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है, सॉरी 7.4 नहीं, यहाँ पे आपका जो है मानव मूत्र का पीएच मान यहाँ पे 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। तो 7.4 हमारा जो होता है पीएच मान, ये हमारे रक्त का, ब्लड का होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो है 6 इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो 6 है ये इसका राइट आंसर है। तो 6 इज द राइट आंसर। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है, जबकि 7.4 ये हमारे ब्लड का होता है, 8.4 समुद्री जल का होता है, 6.2 ये दूध का होता है पीएच मान। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान की हड्डी स्टेपीज होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज होती है और फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की। मानव शरीर का तापमान होता है, मानव शरीर का तापमान न तो 35 नहीं 36-37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यह जो है हमारे मानव शरीर का तापमान है। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से या पैंक्रियाज से।
आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य, एक वयस्क व्यक्ति का औसतन रक्त होना चाहिए। ए नंबर 2 से 5 लीटर, 2 से 5 लीटर। बी नंबर 6 से 7 लीटर, 6 से 7 लीटर। सी नंबर 5 से 6 लीटर, या फिर डी नन ऑफ दीज। 12 नंबर इसमें है आपका, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? यानी आरबीसी जो है, आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का आकार होता है ए नंबर गोलाकार, बी नंबर वृत्ताकार, या हम कहें कि उत्तलाकार, सी नंबर अनियमितताकार या फिर डी नन ऑफ दीज। 13 नंबर दोस्तों इसमें मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर या बीपी होता है। ए नंबर 150/90, बी नंबर 120/80, सी नंबर 90/120, डी नंबर नन ऑफ दीज। 14 नंबर क्वेश्चन, रक्त को यानी कि आरबीसी या ब्लड को जमाने का कार्य करता है। ए नंबर फाइब्रिनोजेन, बी नंबर स्टेफाइलोकक्कस, सी नंबर नोनोकसोर्लेन, या डी नन ऑफ दीज। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ए नंबर रक्त का परिवहन, यानी कि बी नंबर ऑक्सीजन का परिवहन, या फिर सी नंबर जीवाणु का नाश। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा रक्ताल्पता का निवारण, रक्ताल्पता का निवारण। अब यहाँ पे दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति का औसतन रक्त होना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति का जो औसतन रक्त होता है वह 2 से 5 लीटर नहीं होता है। वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, और न ही 6 से 7 लीटर होता है। तो यहाँ पे ना तो 6 से 7 लीटर होता है, ना 2 से 5 लीटर होता है। तो एक वयस्क व्यक्ति का जो औसतन लीटर, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड होना चाहिए वो 5 से 6 लीटर की मात्रा में होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स यानी कि रक्त या
जो आरबीसी है इसका आकार कैसा होता है, उत्तलाकार नहीं होता है, ना ही अनियमिताकार होता है। इसका आकार किस तरह का होता है, गोलाकार होता है। तो हमारे जो ब्लड है इनका आकार जो है गोलाकार होता है। मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है, ना 150/90 होता है, ना ही 90/120 होता है। 120 सिस्टोलिक, 80 जो है डायस्टोलिक। ब्लड को जमाने का कार्य क्या होता है, ब्लड को जमाने का जो कार्य करता है वो फाइब्रिनोजन करता है। कौन करता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इज द राइट आंसर। मतलब जो हमारा रक्त, जब हमें कभी चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसे जो जमाने का कार्य करता है वो फाइब्रिनोजन करता है। फाइब्रिनोजन इज द राइट आंसर। ना स्टेफाइलोकक्कस है, ना ही आपका नोनोकसराल्डेन है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन हमारे पूरे शरीर में करता है। तो हमारे पूरे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ए नंबर आपका फास्फोरस, बी नंबर आपका आयरन, सी नंबर कोबाल्ट, डी नंबर कॉपर। तो हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, आयरन। हीमोग्लोबिन में जो है आयरन उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो आपका उपस्थित होता है यह है आपका आयरन। तो आयरन इज द राइट आंसर। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल वगैरह एग्जाम में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये टेस्ट सीरीज इसलिए लगाई थी कि जिससे आप लोग इस प्रश्न को डायरेक्ट पढ़ करके अपने आप को थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल शशि मंत्रा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।